ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन इस वक्त जुड़ रहे हो। बहुत सारा नॉलेज सबको मिल रहा है। मेडिटेशन ध्यान भी बहुत अच्छा हो रहा है। आपको बहुत सारे उसमें बेनिफिट मिल रहे हैं। आप दूसरों को भी इस चैनल की लिंक दीजिए, जैसे कि उनका भी सबका भला हो। जैसे बोलते हैं ना, मेरा भला सबका भला, सबका भला मेरा भला। तो ऐसे हमें सबका भला करते जाना है। सबकी भलाई में ही हमारी भी भलाई है। तो आज हम आगे आते हैं, जो राउंड का जो हम बुक ले रहे हैं, डेली टीचिंग का, दैनिक प्रेरणा का, उसमें आगे देखते हैं हमें और क्या सीखने को मिलता है। तो आज का आगे जो सेशन बना रहे हैं वो है 158 डे। जैसे कि इसमें क्या कहते हैं, रोज हमें नया नया सीखने को मिलता है। मैजिक बुक का इतना उसमें निचोड़ मिला है कि हमें सब चीजों में अभी समझ में आ रहा है कि हमें क्या, कैसी हमारी जीवन की जर्नी चलानी है आगे। तो दिन 158 डे दिवस में आप भी देखते हैं, मानसिक चित्रण की कला के अभ्यास के लिए अपने आज के दिन में के बीते हुए समय के बारे में सोचे। तो हमने आज यहाँ पे सोचना है कि आज के दिन के समय के बारे में सोचना है। दिन के किसी अद्भुत दृश्य या पल को चुन ले। पूरे दिन में जो अच्छा अद्भुत दृश्य हुआ या कुछ पल हुआ, उसको चुन ले और उसे अपने मन में दोहराए। और मन में आप उसको देखिए, सोचे, काल्पनिक में भी देखिए कि मैंने आज कैसे मेरा दिन था, कैसा वो पल था। तो मन में उसकी फिल्म चलाते समय उसे उस जगह, लोगों को और पृष्ठभूमि की आवाजें और रंग, बोले गए शब्दों को और उस दृश्य के हर विवरण को चित्र में देखिए। यानी उस वक्त आपने देखो कौन से कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, आप कहाँ पे थे, आपके साथ में कौन था, और उन्होंने कैसे आवाजें की या कैसे बातें की। आप उस वक्त सब रंग कैसे थे सब जगह पे, और क्या शब्द बोले गए थे, वो आप उसको ध्यान दें। तो ये जब भी हम देखते हैं कि कौन लोग थे उस वक्त हमारे साथ में, तो क्या होता है कि हम उस काल्पनिक वे से, जैसे वो फिल्म वापस से हम पूरे दिन की देखते हैं या उस पल की देखते हैं, तो हमें कैसे महसूस होता है वो भी देखता है। यह मानसिक चित्रण की योग्यता, यानी मानसिक चित्रण की योग्यताओं को बेहतर बनाने का बहुत शक्तिशाली तरीका है। इसके अलावा इस तरह आप अपने जीवन में बेहतर दृश्यों को भी आकर्षित कर सकते हैं। यानी वो पिक्चर जब भी आप सामने लाते हैं, तो ये बहुत ही शक्तिशाली है कि आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। उस चित्र को देखते हैं तो यानी अनेक कई चीजों को, कई चित्रों को आप देख सकते हो। कई पलों में आपको क्या क्या हुआ था, महसूस हुआ था, क्या हुआ था, वो सब आप देख सकते हो। तो यानी ये एक शक्तिशाली तरीका है विजुअलाइजेशन का, यानी इमेजिनेशन का, जो हम उन दृश्यों को आकर्षित करते हैं। तो आगे हम देखते हैं 159 डे में, जैसे कि अभी हम इसके साथ में ही अगर हम देखेंगे कि उसमें कैसे बताते हैं। हमने अभी जैसे रिसेंटली अगर देखेंगे कि हमारा जब भी बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, तो कैसे हम साथ में गए थे, कौन कौन साथ में था, कहाँ पे हम लोग ने सेलिब्रेट किया था। और अपना घर में जैसे शीरा बना था, फिर उसके बाद हम लोग टेम्पल में गए। तो वो सब अगर हर चित्र हम सामने लेके आते हैं, तो यानी हर एक दिन की हम मूवी अपने आप की देख सकते हैं। तो हम कितना अच्छा खुद के बारे में विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये 159 डे पे अ, आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं कि सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति भी सभी चीजों को, सभी चीजों की जैसे आपूर्ति करती है।
यानी सृष्टि क्या करती है, सर्वोच्च शक्ति उन चीजों को आपूर्ति करती है और आकर्षण का नियम इन चीजों को बांटने का काम करता है। तो हमें वो चीजें हमें मिलती जाती हैं। आप पृथ्वी पर सृजन के एक केंद्रीय बिंदु हैं, यानी आप क्रिएटिव करते हैं, क्रिएशन करते हैं, और आप अपनी क्रिएशन के द्वारा अपनी डेस्टिनी बनाते हैं। तो आप ही के जरिए सृष्टि हमारे भौतिक संसार में सृजन करती है, यानी क्रिएटिविटी देती है हमें। और क्या होता है उससे, इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि हम सृष्टि का हर एक चीज हम अपने ओर आकर्षित करते हैं। ये सब हमारे हाथ में है, हमारे थॉट में है। जैसे दिन 160 डे का दिन में भी बताया है, आज आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। वाह, आज तो मेरा बहुत ही बढ़िया दिन है, आज तो मेरा वाह सर्वश्रेष्ठ दिन है, आज तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है मेरे लिए। मैं तो कितनी भाग्यवान हूँ कि मेरे मुझे आज जैकपॉट मिला है। तो जब भी हम बोलते हैं वाह जैकपॉट मिला है, तो कैसे हाथ ऊपर करके वाह मुझे आज अमेजिंग, आज मुझे मेरा जैकपॉट का बड़ा हुआ दिन। तो ऐसे हम हर रोज के लिए बोलना है, यानी आज एक दिन के लिए नहीं बोलना है, हमें हमेशा रोज बोलना है। जैसे ही सुबह उठे, वाह मेरा आज तो बहुत बेस्ट दिन है, वाह मेरा आज तो बहुत बढ़िया दिन है, तो ऐसा वाह मेरा आज तो अमेजिंग डे है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ दिन है, ऐसे सब बोलना है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसमें हम रोज देखते हैं, तो हमें कितनी उसमें खुशियां मिलती है। और दिन 161 डे का दिन में भी बताते हैं रोंडा बंजी कि क्या बोलते हैं, इंसान जो चाहता है वही देखता है। क्या बोलता है, जैसे कि हमें जो चाहता है, हमें कुछ चाहिए, हमें जैसे इंसान को जो जानता है वो ही देखता है, यानी हमें जो भी हमें चीजें दिखती है या समझते हैं हम, या तो हम उसके बारे में जानते हैं, तो वही हमें दिखती है। तो ये योहान ने कहा है, जैसे कि इन्होंने बताया है कि इंसान जो जानता है वही उसे देखता है। यानी हम भी वैसे ही करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो नॉलेज है वो ही सामने दिखेगा। अभी हम पूरा दिन जैसे ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, धन्यवाद 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 में रहते हैं, तो हमें वही सब चीजें दिखेगी। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं पूरा दिन में, तो हम कोई भी चीजें होती है, घटती है पूरे दिन में, कोई घटना भी होती है, तो उसमें हम पॉजिटिव ढूंढते हैं। और ये हमारे साथ बहुत ही अच्छा हुआ है, जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, ऐसे हम सोचते हैं। तो आज और एक लेते हैं 162 डे का दिन, जैसे बहुत छोटे छोटे हैं। तो इस बात की लगातार निगरानी रखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जीवन को तनावपूर्ण ढंग से जकड़ के रखने की बजाय इसे नदी की तरह बहता हुआ महसूस करता है। यानी कि हमें खुद के लिए हमें ध्यान रखना है, निगरानी रखनी है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या तनावपूर्ण ढंग से जकड़े हुए हैं हमारे जीवन को, या कि नदी की तरह बहता हुआ महसूस कर रहा है। और नदियां आपने देखी है, सीधी आगे बढ़ती जाती है, कभी भी पीछे नहीं आती है। एक कहावत थी, रिवर्स नेवर गो रिवर्स, यानी नदियां कभी भी पीछे नहीं जाती है, आगे ही बढ़ती जाती है। तो वैसे ही हमें भी अपना जीवन में आगे बढ़ते जाना है। हमारे पास्ट को क्या करना है, भूलना है। पास्ट में जो गड़ी हुई बातें हुई है, जो हमारे विपरीत थी या अनुकूल थी या नहीं थी, तो उन्हें भी हमें समझ के लेना है कि हमें ज्यादा उनका ध्यान नहीं करना है। क्योंकि अगर वो हम नकारात्मक स्थिति को अगर हम ध्यान देंगे तो क्या होगा, और हमारे तनाव बढ़ेंगे। तो आप तनाव रहित रहना है और प्रवाह पूर्ण रहना है, यानी हमें आगे भाव में
चलते जाना है। जैसे पानी अपना रास्ता पकड़ते जाता है, वैसे हमें भी अपना रास्ता ढूंढते जाना है। और फिर भी अब अपने भीतर तनाव को थामे हुए हैं या अपने एहसास को समझ सकते हैं। इसे हमने खुद समझना है कि हम तनाव को तो नहीं पकड़े हुए हैं ज्यादा। तो तनाव को मुक्त करने का तरीका क्या है? हमें निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है कि आप हर व्यक्ति को अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। हर परिस्थिति को आप क्या करेंगे? अच्छे से फेस करेंगे। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो आप खुद को प्रस्तुत करते हैं, यानी आप उस चीजों को आप क्या करते हो? फेस करते हो। और ताकि सृष्टि का प्रवाह आपके जरिए बह सके, यानी आप उसमें इतना आगे बढ़ जाते हो, वो सिचुएशन को फेस करके आगे बढ़ते हो। तो क्या होता है कि आप अच्छा महसूस करते हो। ये बहुत अच्छा महसूस होता है। तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप करेंगे और अभी मेडिटेशन कराएंगे। तो मेडिटेशन के लिए जैसे कि हम रोज अपने नियमित टाइम पे बैठते हैं, वहाँ वैसे और बैठते जाएंगे हम पैरों को क्रॉस करके। आज हम लोग जो मेडिटेशन करेंगे उसमें हमारे शरीर में से जो नेगेटिविटी है, कुछ अलग से हमें महसूस होता है, वो सब हम नकारात्मक जो स्थिति है उसको निकालेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम इतना पूरा दिन पॉजिटिव रहते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, और हम बहुत सारे अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ते हैं और अच्छा नॉलेज लेते हैं, अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तो भी हमारे जीवन में कभी कोई परिस्थिति आती है तो हमारा क्या मानसिक स्थिति कैसे डावाडोल होती है क्या? या उसमें हम बह जाते हैं क्या? या हम फिर उसके लिए कुछ नेगेटिव सोचने लगते हैं क्या? ये हमने खुद ही देखना है, निर्णय करना है, और उससे आगे बढ़ेंगे। तो पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में ऐसे रखेंगे आपस में, और आंख बंद करके अब अपनी स्थिति को ध्यान देंगे। तो धीरे धीरे सांसों पे ध्यान देना है। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे, और गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे, और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। खुद के पैरों को रिलैक्स करिए, पिंडलियों को रिलैक्स। जो जो पार्ट बोलते हैं उसको ध्यान केंद्रित करते जाइए। ऐसे सोचिए कि आपका श्वास उस तरफ तक जा रहा है, यानी आप पैरों को रिलैक्स करते हैं, साथ में श्वास लेते हैं, और वो श्वास अपने पैरों तक जाता है। पिंडलियों को रिलैक्स और उसके साथ गहरी श्वास। घुटनों को रिलैक्स और उसके साथ गहरी सांस। धीरे धीरे श्वास छोड़िए और गहरी सांस लेते चलिए। पेट को रिलैक्स, गहरी सांस साथ में, धीरे धीरे छोड़िए। पेट को रिलैक्स, गहरी सांस। पेट बैक घूमना चाहिए। धीरे धीरे सांस छोड़िए। पेट अंदर। चेस्ट को रिलैक्स,
गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। नेक को रिलैक्स, गहरी श्वास, धीरे धीरे छोड़िए। दोनों हाथों को रिलैक्स, गहरी श्वास, धीरे धीरे छोड़िए। मस्तक को देखिए, मस्तक के सेंटर में देखिए क्या विचार आ रहे हैं। गहरी श्वास, धीरे धीरे छोड़िए। जब भी हम श्वास लेते हैं बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है। जब भी श्वास छोड़ते हैं तो ज्यादा रिलैक्स होता है। एनर्जी लेते रहिए श्वासों के साथ। कोई ख्याल आ रहे हैं, कोई विचार आ रहे हैं, वो आने दो, पकड़ना नहीं है। गहरी श्वास, विचारों को छोड़ते जाइए। धीरे धीरे श्वास छोड़िए, फिर एक गहरी श्वास और धीरे धीरे छोड़िए। माइंड को रिलैक्स, न कोई सोच न कोई विचार, सिर्फ श्वास लीजिए एकाग्रता से, एक लय में श्वास लीजिए। जब भी श्वास छोड़ते हैं तो नकारात्मक चीजें, टॉक्सिन्स पूरे शरीर से निकल जाती है। धीरे धीरे हर एक अंग को, हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को ऑब्जर्व करिए। हर एक सेल, हर एक टिश्यू ऑक्सीजन ले रहा है, श्वास ले रहा है। श्वासों को गहराई से नोटिस करिए, कितनी डीप जा रही है श्वास। जब भी श्वास लेते हैं हर एक रोम रोम को एनर्जी मिलती है। नेगेटिविटी को निकालते जाइए। धीरे धीरे श्वास छोड़िए, गहराई से श्वास लीजिए। पॉजिटिविटी को अंदर लेते जाइए। कौन से कोने में देखिए क्या छुपा हुआ है। कुछ नकारात्मक वस्तुएं, बातें, क्रोध, अशांति क्या है। धीरे धीरे उनको निकाल के बाहर फेंकिए। कहिए इस शरीर के अंदर, इस मन मस्तिष्क में इसकी कुछ जरूरत नहीं है। ग्रेटिट्यूड करते जाइए।
कितना दिन थे आपके अंदर, उनका धन्यवाद करिए। उन्हें कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। एंड ये नकारात्मकता मेरे अंदर न आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बोल के उनको जाने दो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव। थैंक यू। दोबारा ना आए मेरे इसमें मन मस्तिष्क में। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। बहुत सारे सबक सिखाए हैं, लेसन जो मैंने पढ़े हैं। अभी मुझे ग्रैटिट्यूड से सबको वॉश करना है। हर एक नकारात्मक वस्तु को, चीजों को धन्यवाद देके उन्हें रास्ता दे। अपने मन को साफ रखें, जैसे शरीर को हम साफ रखते हैं, वैसे मन के किसी कोने में जो कचरा पड़ा है उसे निकालते जाइए। एक नई सुबह के लिए तैयार हो जाइए। एक नए शरीर के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद करें पूरे शरीर का, मन का, अपने हृदय का, अपने ग्रैटिट्यूड का, जो अभी आप सीख रहे हैं। कितना ना अच्छा लग रहा है ग्रैटिट्यूड से। कोई भी परिस्थिति आती है तो एक्सेप्टेंस आ जाता है। अपनी वाइब्रेशन को देखिए, अपनी फीलिंग को देखिए, अपने विचारों को देखिए। अपने व्यवहार को देखिए, अपने शब्दों को महसूस करिए। पूरा शरीर शांत, मन भी शांत। क्लियरिटी आ गई है, वाह। धन्यवाद करें इन सांसों का, जिन्होंने पॉजिटिविटी से आपको भर दिया है। धीरे धीरे अपने हर एक पार्ट को, पैरों को, घुटनों को, पेट को धन्यवाद करें। पेट को धन्यवाद करें। हर एक रिश्ते को धन्यवाद करें। वाह, इतनी पॉजिटिविटी आ गई है मेरे शरीर में। सबसे प्यार, विश्वास, शांति पूर्वक, हृदय पूरा दया से भरा हुआ महसूस करते जाइए। महसूस करते जाइए।
फूलों के गार्डन से पास हो रहे हैं। वाह, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। वाह, दिल एक बाग बाग हो गया है, बाहर आ गई है। वाह, बारिश का मौसम, ठंडक महसूस हो रही है। बूंदों को महसूस करिए, बारिश की बूंदों को महसूस करिए। धीरे धीरे और रिलैक्स होते जाइए, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, मन हल्का हो गया है। वाह, निद्रा का ध्यान, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। कह के सोइए रात को कि सुबह मुझे 3:15 बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और मेरे अफर्मेशन याद करने हैं, ब्लेसिंग लिखना है, और पॉजिटिविटी को लाना है जीवन में। धीरे धीरे जागरूक अवस्था में आएंगे, पैरों को फील करिए, दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रखिए, कोमलता से महसूस करिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए, अपनी हथेलियों को चेक करिए, देखिए। वाह, और खुशबू महसूस करिए, और पूरे शरीर के ऊपर वो हाथ घुमाइए, एनर्जी लीजिए, खुद को ब्लेस करिए, खुद को कहिए, आई लव यू प्रिया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू थैंक प्रिया यू, जी, बहुत अच्छा ध्यान कराया, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया मैम। थैंक यू, थैंक यू।